11 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट। तो सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनके बारे में इन डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने ये बताया था कि जो किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे एटम बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी प्रपोज की थी। इसके बाद 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कुछ रिसर्च हुई और उस रिसर्च के बेस पर उन्होंने पता लगाया कि ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम इनडिविजिबल बोलते हैं, उसको हम उसके सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो उन्होंने ये देखा कि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, सबसे पहले फैराडे ने बताया था कि यदि जैसे एबोनाइट की रॉड, उसे आप यदि सिल्क के क्लॉथ पर यदि आप रब करते हैं तो रब करने पर उस पर क्या जनरेट हो जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि स्केल को यदि क्लॉथ पर रब करो या हेयर पर रब करो तो वो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो उस बेस पर उन्होंने बताया कि मैटर, और उन्होंने इसके लिए फैराडेज लॉ भी है कि किसी सॉल्यूशन में यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है और वो मैटर हमें कलेक्ट होकर मिल जाती है या फिर गैस के एवोल्यूशन के फॉर्म में हमको मिल जाती है। तो ये था फैराडे लॉ। उस बेस पर साइंटिस्ट ने ये तो पता कर लिया था कि जो मैटर होती है वो चार्ज होती है। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कोई हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जो कि चार्ज बेस्ड हो। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास की, फैराडे लॉ के बेस पर ही जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, मतलब मेन क्रेडिट जो जाता है इस एक्सपेरिमेंट का वो जे थॉमसन को जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की ही डिस्कवरी हुई। तो जे थॉमसन ने क्या किया, एक ग्लास की ट्यूब ली और उस ग्लास की ट्यूब पर 2 इलेक्ट्रोड की रॉड लगाई और इस रॉड को उन्होंने कनेक्ट किया किससे, बैटरी से। ऐसा एक एपरेटस बनाया और इस एपरेटस में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक वैक्यूम पंप भी लगाया। ये है क्या आपका वैक्यूम पंप, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब या फिर उसको बोलते हैं क्रॉकर ट्यूब भी बोलते हैं, ग्लास ट्यूब भी। इस ट्यूब पर उन्होंने ये वैक्यूम पंप लगाया और बहुत ही लो प्रेशर पर उन्होंने यहाँ पर क्या की, गैस को जो रखा उसका प्रेशर बहुत ही लो रखा। किसी भी वेसल के अंदर गैस होती है तो उस गैस को उन्होंने क्या किया, बहुत ही लो प्रेशर किया, मतलब बहुत ही कम गैस रखी। यहाँ पर इसके अंदर का जो प्रेशर था वो प्रेशर कितना था, पहले उन्होंने 10⁻⁻² ATM इतना प्रेशर रखा होगा। तो ये जो प्रेशर है ये 1 mm to 10 mm of Hg, इतना प्रेशर उन्होंने रखा गैस का। और फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी इसको पास करवाई, अप्रोक्स 10,000 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। तो उन्होंने देखा कि ये जो रॉड थी, इस रॉड का कनेक्शन उसने किससे किया, माइनस से, मतलब ये रॉड कौन सी थी, नेगेटिव, इसको उन्होंने बोला कैथोड, और ये थी प्लस चार्ज रॉड, ये है एनोड। तो उन्होंने क्या देखा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मतलब फर्स्ट जो आपका उनका ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि ये जो ट्यूब थी वो ग्लो करने लगी, मतलब कि इसके अंदर की जो गैस थी वो गैस कैसी हो गई, इस इलेक्ट्रिसिटी को जो आपने 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी इस पर पास करवाई तो वो गैस जो थी वो क्या हो गई, चार्ज हो गई और वो ग्लो करने लगी। ठीक है, वो गैस का कलर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस ली है, तो वो उस कलर की वहां पर दिख रही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया तो वो जो गैस थी उस पर उसका ग्लो कम होने लगा। फिर उसके बाद उन्होंने जब 10⁻⁻4 ATM प्रेशर किया गैस का, मतलब कि 0.01 mm of Hg किया, तो उन्होंने देखा कि वो जो गैस ग्लो कर रही थी, ठीक है, वो गैस ग्लो करना बंद कर दी और अभी यहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं होता था।
इस एपरेटर्स में उन्होंने ग्लास ट्यूब के पीछे मतलब एनोड के पीछे क्या भी लगाया था, एक जो जिंक सल्फेट कंपाउंड होता है, जिंक सल्फाइड, इस जिंक सल्फाइड का उन्होंने कोटिंग की हुई थी। ये क्या काम क्या करता है मैं बताती हूँ। तो जब उन्होंने ये प्रेशर रखा और 10,000 वोल्ट मतलब कि हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराई, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो कैथोड रॉड थी, इस कैथोड रॉड से कुछ रेज निकली और वो रेज किसकी तरफ गई, इस एनोड की तरफ वो रेज जा रही थी। ये जो रेज थी, ये रेज इनविजिबल मतलब ये रेज दिख नहीं रही थी हमें। फिर कैसे पता चला कि ये रेज यहाँ से इमर्ज हो रही है? देखिए, जब उन्होंने 10⁻² atm प्रेशर रखा था, तब भी इसके अंदर जो गैस थी वो चार्ज हो चुकी थी, ठीक है, और ग्लो कर रही थी। फिर उन्होंने जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो 10⁻⁴ atm पर गैस क्या हो गई, गैस का कलर ग्लो करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो चार्ज थी। अब ये रेस इस तरफ से इस तरफ आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया था कि इसमें पोर्स बनाए थे। ये जो रॉड थी एनोड रॉड ना, इसमें छोटे छोटे पोर्स बनाए थे और इसके पीछे उन्होंने किसकी कोटिंग करके रखी थी, जिंक सल्फाइड। तो जैसे ये जो रेज है वो इस पोर्ट से होती हुई जब यहाँ पर स्ट्राइक करती है इस सरफेस पर, तो वो जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही थी वहां पर कलर प्रोड्यूस हो रहा था। वो किसको प्रोड्यूस कर रही थी, एक ब्राइटनेस दे रही थी, फ्लूरोसेंस को प्रोड्यूस कर रही थी। तो ये जो हमारा जिंक सल्फाइड है, ये क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूरोसेंट। ये हमारा कंपाउंड कैसे वर्क कर रहा था, फ्लूरोसेंट या फॉस्फोरिसेंट कि जैसे ये वर्क कर रहा था। ये जो जिंक सल्फाइड का हमने कोटिंग लगाई, इससे हमें पता चल गया कि इसके अंदर कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही है और वो रेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कैथोड से प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे इसकी डिस्कवरी हुई, ऐसे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए और जो कि उसकी प्रॉपर्टी में भी इंक्लूड है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इतना एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट उन्होंने देखा कि भाई ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए इसके बीच में उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा। तो जैसे ही इन्होंने ऑब्जेक्ट को रखा तो उसके सामने उसकी शैडो। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, किसी भी चीज की शैडो कब बनती है, जबकि रेज स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तभी उसकी क्या बनती है, उसके सामने उसकी उस ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है, जबकि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो इसके जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो उसके सामने क्या बन रही थी, उसकी शैडो बन रही थी। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फिर उन्होंने क्या किया, इसके सामने एक लाइट वेट पैडल को रखा, एक बहुत ही छोटा सा लाइट वेट पैडल को रखा कैथोड रेज के सामने। तब उन्होंने देखा कि ये रेज जो है इस लाइट वेट पैडल को रोटेट कर देती है। कैथोड रेज के पाथ पर उन्होंने क्या रखा, उसके बीच में लाइट वेट पैडल को रख दिया। तो कैथोड रेज ने क्या किया कि उस पैडल को घुमा दिया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कैथोड रेज जो होती है वो किसको भी एग्जिस्ट करती है, काइनेटिक एनर्जी, इट हैज काइनेटिक एनर्जी भी होती है उसमें। और जो कैथोड रेज होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्टेड होती है। कैसे अफेक्टेड होती है, देखिए, यदि आपने यहाँ पर कैथोड रेज के पाथ पर, अभी ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, यदि आपने इसमें क्या लगा दी, कोई इलेक्ट्रिक पाथ लगा दिया, जैसे ये आपकी चार्जेबल ट्यूब है, इसमें ये कैथोड है, कैथोड की रॉड है और ये एनोड की रॉड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो इसके बीच में यहाँ से रेज आ रही है, आपने यहाँ पर रॉड लगा दी, दो रॉड लगा दी। एक का कनेक्शन आपने माइनस चार्ज से किया और दूसरे का आपने प्लस चार्ज से किया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो आप बताइए कि ये रेज किस तरफ जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि ये रेज जो थी
वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इस रॉड की तरफ वो अट्रैक्ट हो रही थी। अब वो पूरा आगे नहीं जा रही, वो आगे जाने की, देखिए ये अभी पॉजिटिव रॉड की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि ये खुद नेगेटिव चार्ज है, इससे ये प्रूफ होता है। उनको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने से ये समझ में आया कि ये जो कैथोड रेज है ये चार्ज है, क्योंकि यदि पॉजिटिव फील्ड उसको पहले पीछे मिल रही थी, अभी उसको सामने ही मिलने लगी, तो वो यहाँ पर ही अफेक्टेड हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, अफेक्टेड होती है। उसके बाद वो मैग्नेटिक फील्ड में भी अफेक्टेड होती है। देखिए यदि आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, ये कैथोड रेज है, और इसके पाथ में यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो ये एन पोल की तरफ डेविएट हो जाती है। मतलब कि ये किससे अफेक्टेड होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होती है। इससे एक कंक्लूजन और निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जब पॉजिटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, मींस उन्होंने ये बताया कि ये जो रेज है वो टाइनी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर कंसिस्ट होती हैं, और उसी टाइनी स्मॉल पार्टिकल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। टाइनी स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये जो रेज है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर कंसिस्ट हुई है, कैथोड रेज जो होती है। और इसके अलावा ये तीन जो थे इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद भी इसके और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब किसी मेटल की थिन फॉइल इसके सामने रखा जाता है, मतलब इस कैथोड रेज के सामने यदि किसी थिन मेटल की फॉइल को रख दिया जाता है, तो जब ये उस पर स्ट्राइक करती है तो उसमें ये हॉटनेस को कॉज कर देती है, मतलब उसको गर्म कर देती है। मतलब कि दे पजेस हीटिंग इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट को भी कॉज करती है। और यदि आपने यहाँ पर किसी बहुत ही थिन मेटल की फॉइल को रखा है, तो वो इस थिन मेटल की फॉइल को क्या कर देती है, पेनिट्रेट कर देती है। मतलब कि इनमें क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर भी होता है। यदि ये किसको प्रोड्यूस करती है, ये एक्स रेज को प्रोड्यूस करती है। देखिए यदि आपने यहाँ पर कोई हैवी मेटल है, सपोज जैसे है टंगस्टन है या कॉपर है, ऐसी हैवी मेटल्स जो होती हैं उनको, हैवी मेटल लाइक टंगस्टन डब्ल्यू, इसको यदि आपने इसके पाथ पर रखा तो ये किसको प्रोड्यूस करता है, ये एक्स रेज को प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ पर ये मेटल रखी हुई है, हैवी मेटल, इस पर यदि जब आप कैथोड रेज को पास कराएंगे तो वो यहाँ से किसको प्रोड्यूस कर देगा, एक्स रेज को प्रोड्यूस करता है। मींस कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। और ये जो होता है, आपने देखा होगा टेलीविजन स्क्रीन जो होती है वो भी किससे बनी हुई होती है, वो CRT से बनी हुई होती है। मतलब कि कैथोड रे ट्यूब से बनी हुई होती है। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। ये कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, देखिए जब कैथोड रेज किसी फ्लूरोसेंट कंपाउंड पर आती है तो वो किसको कॉज करती है, ये कैथोड रेज किसको कॉज करती है, फ्लूरोसेंस को कॉज करती है। तो वही मतलब है ब्राइटनेस को देती है। तो ऐसा ही टेलीविजन में भी होता है, टेलीविजन की स्क्रीन पर, कि वो किससे कोटेड होती है, जिंक सल्फाइड से कोटेड होती है, या और भी फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं उसकी कोटिंग कर सकते हैं। जब उस पर कैथोड रेज आती है तो वो किसको देती है, फ्लूरोसेंट को देती है, फ्लूरोसेंस को कॉज करती है। और ये किसी ग्लास और किसी सर्टन मटेरियल पर भी जब ये स्ट्राइक होती है तो भी ये किसको प्रोड्यूस करती है, फ्लूरोसेंट को प्रोड्यूस करती है। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या देखा, इट हैज काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये एक्सरेज को प्रोड्यूस करती है, इनमें पेनिट्रेशन पावर होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, अफेक्टेड होती है। इसकी एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो कैथोड रेज ये किस मेटल का यहाँ पर इलेक्ट्रोड बनाया गया है उस पर भी डिपेंड नहीं करती है, और यहाँ पर कौन सी गैस फिल की हुई है इस पर भी डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि यदि आप किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड लगाएं या किसी भी गैस को आप फिल करें, कैथोड रेज में आपको कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा।
ये शो होता है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उन्होंने क्या किया, अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड लिए साइंटिस्ट ने और अलग अलग गैस को फिल करके E/m रेशियो निकाला, मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाला। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब उन्होंने रेशियो निकाला तो वो रेशियो उन्हें सभी गैस के लिए और सभी मेटल की रॉड के लिए उन्हें सेम मिला। ठीक है, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यही E/m रेशियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।